देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसी। फिलहाल हम नंदपुरी में मौजूद हैं और मेरे साथ सिविल लाइन से निर्दलीय प्रत्याशी कीर्ति जी मेरे साथ मौजूद हैं, जिनसे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं, जनसंपर्क वो कर रही हैं और वैसे भी महिलाओं के लिए बड़ी बेबाकी से वो अपने विचार रखती है। महिलाओं को निरंतर बढ़ते वो देखना चाहते हैं क्योंकि वो खुद भी एक महिला है और आज नंदपुरी में वो मौजूद है। उन्होंने रैली भी की और एक स्पेशल बात मैं आपको बता दूं कि रैली में सबसे अच्छी बात क्या थी कि उन्होंने पोल्यूशन को बहुत ध्यान रखा, क्योंकि देखिए चुनावी समय चल रहा है और इस समय प्रत्याशियों की गाड़ियों पे गाड़ियां जो सड़कों पर दौड़ती हैं उसे नॉइज पोल्यूशन भी होता है और एयर पोल्यूशन भी होता है। लेकिन कीर्ति जी ने कोशिश की है कि हम लोग एयर पोल्यूशन थोड़ा कम करें, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रयोग करें ताकि थोड़ा पोल्यूशन में जो है कमी आ जाए, क्योंकि अपने स्तर से वो जितनी कमी कर रही है, अपने स्तर से वो जितनी कोशिश कर रही है, माफ करिएगा, तो कहीं ना कहीं तो कमी आएगी थोड़ी सी पोल्यूशन में। बाकी मुझे पहली प्रत्याशी वो मिली है जो ये भी सोच रखते हैं कि चुनावी माहौल इस वक्त चल रहा है और कितनी गाड़ियां ना जाने सड़कों पर दौड़ती हैं, आम जनमानस भी परेशान होते हैं और पोल्यूशन में भी कितना इजाफा उसमें देखने को मिलता है। तो मैम क्या बताएंगे आप, किस तरह आपने आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रयोग किया पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए? मैं सबको यही कहती हूँ कि चुनाव प्रचार करो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखो जनता का। ट्रैफिक भी इतना इफेक्ट होता है, साथ ही साथ पोल्यूशन, ऑलरेडी दिवाली की वजह से इतना पोल्यूशन है, पटाखे हुए हैं, तो जितना मैं मेरे लेवल पे कर पाई, तो मैंने शुरुआत से यही सोचा कि मैं कोई गाड़ी में, कोई जीप में, ओपन जीप्स में इसमें नहीं करूंगी। अब आगे से मैं सिर्फ और सिर्फ ई रिक्शे में ही मैं अपना प्रचार करूंगी। यहाँ तक कि हम जन संपर्क जितना भी कर रहे हैं वो ई रिक्शा के माध्यम से जा रहे हैं, ई रिक्शा में ही बैठते हैं, ई रिक्शा से ही उतर के गली गली, डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। और साथ ही साथ आज बल्कि मेरी जो बहनें हैं वो हम लोग ई पिकअप में, ई रिक्शा के अलावा ई पिकअप में आज हमने अपनी रैली निकाली और जितनी भी सड़कों से हम निकले, एक बहुत अच्छा मैसेज हमने लोगों को दिया कि पोल्यूशन फ्री और स्वच्छ और सुंदर वातावरण में भी आप अपनी रैली, अपना चुनाव प्रचार कर सकते हैं। देखिए दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग कि किया। अब मुझे बताइए कि जैसे ही आप उतरी होंगी मैम, बीइंग अ प्रत्याशी, बीइंग अ कैंडिडेट, आप मुझे बताइए जैसे आप उतरी होंगी तो मुझे लग रहा होगा लोग एकदम से शॉक्ड हो गए, क्योंकि अभी तक उन्होंने जितने भी कैंडिडेट्स देखे हैं वो या तो गाड़ी से उतरते हैं या जीप से उतरते हैं। उन्होंने, मुझे लग रहा है, पहली कैंडिडेट ऐसी देखी होगी जो ई रिक्शा से उतरी है या ई पिकअप से उतरी है, तो उनको लगा होगा हमारी प्रत्याशी ही कितने मिलनसार है कि वो गाड़ी से नहीं उतर रही है, वो ई रिक्शा से आ रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा मैसेज गया कि लोग आपको अपने में ही समझ रहे होंगे। बिल्कुल। एक जगह से हम निकले, वहां पे जब लाल बत्ती पे हमारा ई रिक्शा रुका तो लोग आगे आ करके हमारी फोटोज वीडियोस बना रहे थे और काफी लोगों ने हमें वहां से फोटो वीडियोस बना करके हमारे सोशल मीडिया पेज पे जा करके हमें टैग करके ये मैसेज दिया कि आप पहली एक कैंडिडेट हैं जो इस तरह से जमीनी स्तर से लोगों से साथ जुड़ करके अपना प्रचार कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हाँ, हम उनकी जैसी भावना है वैसा ही हम अपनी तरफ से संदेश दे पाए। प्रत्याशी होने के नाते चुनावी माहौल की सारी महफिल आपने लूटे। मुझे बताइए ये आइडिया आपके दिमाग में आया कैसे कि देखिए चुनाव तो करना है, चुनाव भी रहेगा, लेकिन हम क्यों ना एक डिफरेंट तरीका, डिफरेंट टेक्निक हम लोग अपनाएं कि हम ई रिक्शा से चलते हैं। आपको कैसे ये ख्याल आया? मैंने शुरू से, मैं हमेशा नेचर के प्रति तो मेरा हमेशा से लगाव रहा है। नेचर, एनिमल लवर रही हूँ, नेचर लवर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जैसे अभी दिवाली का माहौल है, बेचारे कितने सारे पशु हैं जो आवाज, इतनी जोर की आवाज हो रही है, वो डर जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं, बेचारे उससे निकल नहीं पा रहे हैं। और इसी सोच को ध्यान में रखते हुए भी मुझे ये ध्यान आया कि सिर्फ एयर लाइक नॉइज पोल्यूशन ही क्यों, एयर पोल्यूशन को भी एक हम अच्छे तरीके से एक मैसेज दें। और वहां से मेरी ये सोच आई कि ई रिक्शा में जब हम अपना प्रचार के बैनर्स लगा सकते हैं तो उसी ई रिक्शा में क्यों ना मैं अपना प्रचार करूं और लोगों को ये मैसेज पहुंचाऊं कि सेफ हेल्दी एनवायरनमेंट प्लस ग्रीन, जो हम अभी बोल रहे थे, ग्रीन कन्वेंसिंग, ग्रीन प्रचार। ठीक है, अब मुझे बताइए आज कितना आपका जनसंपर्क रहा, आज कितने क्षेत्रों में आप गई अपने विधानसभा के क्षेत्रों में? हम सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी आज शास्त्री नगर से, बनी पार्क से, और वहाँ पे काफी कॉलोनीज में जनसंपर्क किया, लोगों की समस्याएं सुनी और चेंज चाह रही है जनता कि
कितनी सारे प्रत्याशी जीत जाते हैं और फिर उसके बाद वो वापस वहां पे देखते भी नहीं है जाकर के कि सड़कें टूटी हुई हैं या क्या है। पॉश इलाकों में ये हालत है कि सड़कें टूटी हुई हैं। सीनियर सिटीजन्स वहां जब घूमने जाते हैं तो किसी का पैर मुड़ गया था, किसी के बच्चे के पैर में लग गई थी। तो ये सब समस्याएं पॉश इलाकों में हमें सुनने को मिल रही है। और उसके बाद हमने सी स्कीम में अपना जनसंपर्क किया और शाम को अब हम ये नंदपुरी में हमारी बहनों के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, ओके। अभी तो मैंने मैम से बात करी। आपका क्या नाम है? मेरा सीमा यादव। सीमा यादव जी, क्या चाहती हैं आप? किस तरीके का बदलाव आप चाहते हैं? देखिए कीर्ति जी अभी बैठी हैं और बता रही हैं। मैं चाहती हूँ कीर्ति यादव जीते और वो इतनी सादगी से जो कर रही है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबको दिल को छू गया वो सब अच्छा, जो उन्होंने की है। आपको लगता है अभी जो सादगी उनके पास है, वो सादगी जब वो विधायक बन जाएंगी, स्टार्टिंग से देखा हमने। स्टार्टिंग से सुनिए, हमें जरा आगे देखा। सुनिए तो अभी जब वो विधायक बन जाएंगे, आपका आशीर्वाद अगर रहा तो विधानसभा पहुंच जाते, तो आपको लगता है कि वही सादगी उनमें आपको तब भी देखने को मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। वो हमारी बेटी की तरह है, वो मिलेगी, हमेशा मिलेगी। अच्छा, बिल्कुल मिलेगी। चले आप बताइए मैम, क्या ये क्या था? मैं बहुत खुश हूँ ये जीते। अच्छा, कैसे जीतेंगी वो? वोट चाहिए होगा उनका आपका? हाँ, हमारा तो है ही साथ ही है और अच्छा, और हमारा आशीर्वाद इसके साथ है। अच्छा, आशीर्वाद इनके साथ है। मैं उनसे भी जरा बात कर लेती हूँ अब इधर जाके। हाँ जी मैम, क्या नाम है आपका? डॉक्टर मनीषा। डॉक्टर मनीषा, किस तरीके से आप देखना चाहती हैं कि कीर्ति जी हैं वो मैदान में आई हैं, लेडी भी हैं, तो कहीं ना कहीं लेडीज का लेडीज से ज्यादा कनेक्शन रहता है, तो क्या फायदा हो? बिल्कुल मिलेगा। और आज जनसंपर्क में भी देखने को मिला कि इतनी महिलाएं बाहर आई, हर एज ग्रुप की महिलाएं बाहर आई और सबने अपनी समस्याएं इनको बताई। और वो तो इस तरीके से जनसंपर्क में इनसे बातचीत कर रहे थे जैसे कि ये जीत चुकी हैं और जीत के बाद आई हैं ये वहां पे काम करने के लिए। तो उन्होंने ये कहा कि आप बारंबार आते रहिए यहाँ पे, और कई कार्यक्रमों के नाम भी लिए कि आप उसमें आते रहिए और हमारे से अपने साझा करिए अपने आइडियाज, जिससे कि हम आपसे संपर्क में रहें। और दूसरा मुद्दा मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि जब हमको रिजर्वेशन मिल गया है, और पहले तो हमें ऐसे निर्दलीय कैंडिडेट को बहुत बहुत ही बधाई का पात्र हैं कि इन्होंने सिविल लाइंस जैसे क्षेत्र से निर्दलीय खड़े होने का साहस या दुस्साहस वर्ड का इस्तेमाल करें किया है इन्होंने। तो ये बहुत बड़े बधाई का पात्र हैं कि इन्होंने एक बहुत बड़ी शुरुआत करी है। और शुरुआत, जैसा कि अभी हमारी एक और बहन ने कहा, कि बहुत हम्बल तरीके से अपना प्रचार प्रसार कर रही हैं, येट बहुत स्ट्रांग है वो, कि चाहे वो ग्रीन कन्वेसिंग हो, और अगर हम इनके जो भी लोग इनसे संपर्क में रहे हैं वो जानते हैं कि ये काफी क्षेत्रों में, चाहे खेलकूद का क्षेत्र हो, चाहे कपड़ों के व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे यूथ को आगे कोई क्रिएटिव फील्ड में जाने का हो, ये करती आ रही हैं। कई क्षेत्रों में ये पहले से काम करती आ रही हैं और इनके सोशल मीडिया पेजेस पे अगर हम जाके देखें तो वो चीज नजर भी आती है। तो स्पेशली यूथ, महिलाओं से तो हमारी अपील रहेगी इस विषय में कि वो ये जो फैसला भी है आरक्षण का, और हमारे एक प्रत्याशी ने इस साहस को आगे दिखाया है, तो इस चीज के ऊपर ठप्पा लगाएं, सिलाई मशीन के ऊपर ठप्पा लगाएं, बदलाव के ऊपर ठप्पा लगाएं। और जैसा बदलाव पिछले चुनावों में देखने को मिला कई क्षेत्रों से, वो इस बार सिविल लाइंस क्षेत्र से देखने को मिले। ठीक है, क्या कहेंगी मैम आप? क्या हुआ, ये हंसी कैसे आ गई? मैंने जोक छोड़ा भी? अच्छा, ये बताइए, वोट देंगे आप? हाँ, देंगे। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि महिला होने के नाते जो और भी आपकी बहनें हैं, माताएं हैं, बेटियां हैं, आप चाहती हैं कि वो बदलाव देखें? हाँ, बिल्कुल देखें। अच्छा, हाँ, है हमारी मैडम अच्छा। एकदम से, मतलब लेडीजों के लिए बहुत ही वो है। अच्छा, हाँ, उत्सव बढ़ाते हैं, सबके मतलब देखने आते हैं, जी, किसी को मुश्किल में नहीं देखना चाहती है। अच्छा, सबके ऐसे आगे रहते हैं। सभी के हित की बात करती हैं। सॉरी मैडम, आप बताइए। दीदी का सादगी वाला जो नेचर है वो हमें बहुत इफेक्ट करता है। और अभी जैसे प्रचार भी दीदी कर रही है, इको फ्रेंडली प्रचार कर रही है ना। और इसके अलावा भी दीदी का जैसे महिलाओं के बारे में, छोटी बच्चियों के बारे में, जैसे जो अभी का जो माहौल है कि बच्चियां सुरक्षित नहीं है,
जो अभी कांग्रेस की सरकार के अंदर जो बहुत महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ जो अत्याचार बलात्कार हुए हैं, तो मेरी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा विधानसभा में निर्दलीय चुनाव जो दीदी लड़ रही हैं वो बहुत बहुमत से जीते और बहनों के बारे में कुछ अच्छा सोचे। और दीदी का जो चुनाव चिन्ह है सिलाई, तो सिलाई का मशीन का काम होता है कब सबको जोड़ के रखना, कपड़े को भी सिलना, है ना। तो वही चीज होती है कि जो एक महिला है वो महिलाओं की आप बीती बहुत अच्छे से जानती हैं। तो सभी लोगों को दीदी को बहुमत करे, कीर्ति राठौड़ जी को, कि इनका स्लोगन है कि मानवता की मैदान में, मानवता के सम्मान में। कीर्ति राठौड़ मैदान में। तो वोट फॉर कीर्ति राठौड़। हम आपसे भी यही अपील करते हैं कि आप भी मीडिया के माध्यम से प्रचार करें कि कीर्ति मैं बताऊं लोगों को। हाँ जी, क्योंकि हम लोग यही चाहते हैं कि मीडिया एक तीसरा या चौथा स्तंभ है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि आप भी थोड़ा सा प्रचार करें और एक ऐसा निर्दलीय दीदी को लेके आए बहुमत से। देखिए वो तो हमारे कार्य के विरुद्ध हो जाएगा अगर मैं उनका प्रचार करूंगी, तो उनको लगेगा मेड़ा वालों को भी अब यही काम है कि वो प्रचार कर रहे हैं प्रत्याशियों का। हाँ, चौथा स्तंभ है, लेकिन इनके लिए प्रचार नहीं कर सकते हम पर्टिकुलरली, है ना। लेकिन इनके द्वारा किए गए कार्यक्रम में हम जरूर कवरेज करेंगे और उसके बाद हम मैसेज जरूर देंगे कि देखिए पोष इलाके से निर्दलीय एक प्रत्याशी खड़ी हुई है, महिला खड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं से वो ज्यादा जुड़ेंगे। और कहीं मैम ने जैसे बताया कि उनका चुनाव चिन्ह ही सिलाई मशीन है जो सबको जोड़े रखता है।